नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, माघ मास की हर तिथि फलदायी होती है। कल माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और श्री हरि से पुण्य पाने के लिए भक्तों का सैलाब पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहा है। पवित्र माघ महीने की महापूर्णिमा, जब सृष्टि में दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है, पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी माना जाता है। माघ की पूर्णिमा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? इस तिथि पर कौन से महाप्रयोग करने से आपकी मुरादें पूर्ण हो सकती हैं? ये सब कुछ विस्तार से आइए आपको बताते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी और कार्यों में सफलता मिलती है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों के नाम का तर्पण और दान किया जाता है। इस दिन किए गए स्नान और दान 100 यज्ञों के बराबर फल देते हैं। मान्यता है कि माघ में देवताओं का आगमन पृथ्वीलोक पर होता है और वे मानव का वेश धारण कर प्रयागराज में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप आदि करते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मघा नक्षत्र से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है और शास्त्रों में बताया गया है, अगर माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बना हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा की तिथि पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं और माघ पूर्णिमा की तिथि से ही माघ मेले का भी समापन हो जाता है। वहीं जो लोग त्रिवेणी संगम के तट पर कल्पवास करते हैं, पूर्णिमा का स्नान करने के बाद कल्पवास का भी समापन हो जाता है। गंगा स्नान की परंपरा गंगा 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 ब्रूजना नाम शतेरपी। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की, तीनों जगह गंगा बहती हैं। धरती की में भी गंगा प्रवाहित है, साथ साथ में धरती के साथ साथ में स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में भी गंगा त्रिपथि गामिनी, गंगा 3 जगह बहती हैं। तो माघ महीने की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से कई लाख गुना और आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा की किरणों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने की इस पवित्र पूर्णिमा के दिन और क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। माघ की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। पूर्णिमा के दिन मोती या चांदी धारण करना और खीर खाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में स्नान और दान करके अपने पुण्यों में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अब हम आपको माघ पूर्णिमा पर स्नान करने की सही विधि बताते हैं। सर्वप्रथम किसी नदी में या किसी तीर्थ में स्नान करें। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो जो भी सन्निकट नदी हो, तो साधारण नदी भी गंगा नदी के समान हो जाती है माघ महीने में, तो आप वहाँ पर जा कर के स्नान कर सकते हैं। साथ साथ में माघ महीने की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान के बाद संध्या करना चाहिए। संध्या करने के बाद पूजा पाठ विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें, फिर शीतल जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहनना उत्तम होगा। सूर्य को अर्घ दें और मंत्र जाप करें। माघ पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना उत्तम होगा। तो आप भी पवित्र नदियों में डुबकी लगाइए, अद्भुत शक्तियों से भरी पूर्णिमा का लाभ उठाइए। माघी पूर्णिमा क्यों है बेहद महत्वपूर्ण और इस महास्नान के साथ आप कैसे नवग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में माघ मास की पूर्णिमा का स्नान सबसे पुण्यकारी और फलदायी माना गया है।
मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरा पर उतरते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन आप व्रत के साथ ग्रह दोष भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी ग्रह से जुड़ी बाधा है तो आप कैसे करें नवग्रह शांति के विशेष प्रयोग, गौर से देखिए। वो तिथि जब धरा पर रहते हैं देव और मिलता है देवों का प्रसाद के रूप में कामना पूर्ति का वरदान। मान्यता है कि माघ माह में देवगण स्नान करके प्रयाग की धरती पर आते हैं और पूर्णिमा के इस चांद का दीदार करने के बाद सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करते हैं और वापस अपने अपने लोक चले जाते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा की कथा के बारे में विस्तार से यह आता है कि एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। उन ब्राह्मण देवता को कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी और उसी के लिए उन्होंने पूजा पाठ इत्यादि जप किया, संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। तब संतों ने बताया कि आप 21 माघ की पूर्णिमा का व्रत रहो, जिससे आपका बालक चिरंजीवी हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता ने ऐसा किया, तो ऐसा करने के बाद उनके बालक को अभयत्व की प्राप्ति हुई। मान्यता ये भी है कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं और माघी पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि ये तिथि ज्योतिष शास्त्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक दृष्टि से। कहते हैं माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से संबंधित सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माघ मास खास होता है। माना जाता है कि ये महीना बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा को स्नान करने से शरीर को बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा और श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें। गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराएं, दान दें। तिल और काले तिल को विशेष रूप से दान में देना चाहिए। इस तिथि पर काले तिल से ही पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ की पूर्णिमा को पवित्र नदियों में किया स्नान आपको नवग्रहों की कृपा दिलाता है, जिसके लिए आपको करना होगा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान। 9 ग्रहों की शांति के लिए कैसे करें 9 तरह के दान, ये अब हम आपको बताते हैं। इस तिथि में प्रायः मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले लाल कलर का वस्त्र, लाल कलर की मसूर की दाल, लाल प्रकार के फल और लाल प्रकार के मीठे दान कर सकते हैं। साथ में वृषभ और तुला राशि वाले जातक सफ़ेद कलर का चावल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक जो है हरे कलर का वस्त्र, हरे कलर का मिष्ठान्न, हरे कलर का फल और हरे प्रकार की अनाज का दान करने से बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वाले प्रायः चावल का, सफ़ेद आटे का, सफ़ेद वस्त्र का और सफ़ेद फल मिष्ठान्न का दान कर सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातकों को काले कलर का वस्त्र, काले कलर की उड़द की दाल, काला फल और काला मिष्ठान्न दान कर सकते हैं। धनु और मीन राशि वाले जातक, इनका स्वामी गुरु है, इसलिए पीला वस्त्र, पीला फल, पीला मिष्ठान्न और पीले कलर की दाल वगैरह का दान करें। ऐसा करने से यह दान अक्षय हो जाता है और कई लाख गुना हमें ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य की समस्याओं से मुक्ति के लिए गुड़ और गेहूं का दान दें। चंद्रमा की कृपा के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है, इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है, इससे मुक्ति के लिए हरी सब्जियां, आंवले का दान करें। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्या होती है, केला, मक्का, चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है, घी, मक्खन और सफेद तिल का दान करें।
शनि के कारण लंबी बीमारियां और नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। इससे मुक्ति के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल, जूते चप्पल का दान करें। तो देखा आपने, दान रूपी से छोटे छोटे महा उपाय आपके जीवन की बाधाओं का अंत कर सकते हैं। अगर आपने माघ मास में पूरे महीने में स्नान दान नहीं किया है तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, क्योंकि तन, मन और आत्मा की शुद्धि का ये व्रत आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। कहते हैं इस दिन जो भी माँ गंगा में स्नान करता है वो मोक्ष का भागी बन जाता है। माँ की पूर्णिमा वरदान देने वाली मानी जाती है। अगर इस तिथि पर आप कुछ सावधानियों का पालन कर लें तो आपकी साधना पूर्णतः सफल हो सकती है। माघ मास की पूर्णिमा पर तीर्थ स्थलों में स्नान और दान का फल अक्षय माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान, दान, गोदान और यज्ञ का विशेष महत्व है। पर निंदा से बचना है और मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन नहीं करना है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रायः नाखून को नहीं काटना है, धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करना है, साथ साथ में बाल नहीं कटवाना है, क्षौर कर्म नहीं करवाना है, क्योंकि ये पर्व की तिथियां कही जाती हैं। यही सावधानी बरतनी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी उत्तम है। माघ मास का स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का विशेष महत्व समझने के बाद इस विशेष तिथि के साथ जुड़ी सावधानियां भी आपके लिए जानना जरूरी है। माघ पूर्णिमा के दिन जो पूजा पाठ जप तप किया जाता है उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। साधारण भाषा में द्वादशाक्षर मंत्र का यदि जप करें तो कई लाख गुना फल होता है। द्वादशाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, यदि संभव नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि का भी जप किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ध्यान के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। संभव हो तो इस तिथि पर उपवास रखें। आहार, विहार और आचरण शुद्ध रखें। पूर्णिमा की रात को शिवजी की उपासना जरूर करें। पूर्णिमा की रात को सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। पुराण कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का निवास गंगा जल में होता है, इसीलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने से स्वर्ग का सुख मिलता है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव, संपन्नता का वरदान मिलेगा। साथ ही आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।